बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एहाज ट्रेनिंग सेंटर। तो व्यूअर्स, आज हम आप लोगों के लिए साइंस की एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिटेल से बताया था कि दैट व्हाट इज़ ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम के बारे में ही हम मज़ीद पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ आल्सो ऑर्गन सिस्टम। जब मैंने आप लोगों को ऑर्गन सिस्टम के बारे में बताया था तो तब मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। Now in this video I will tell you that what is respiratory system. So let's start our video. What is respiratory system? The parts of body which take part in respiration form respiratory system. वो तमाम पार्ट्स जो रेस्पिरेशन में हिस्सा लेते हैं वो सारे के सारे मिलकर क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. When I told you about organ system, I said when number of organs combine they form organ system. जब नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है विच इज़ ऑर्गन सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ आल्सो ऑर्गन सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. सो वो तमाम पार्ट्स जो रेस्पिरेशन में हिस्सा ले रहे हैं वो क्या मिलकर बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो इसके मज़ीद जानने के लिए कि रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है. सो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? आप लोगों को पता है कि जितनी भी ज़िंदा चीज़ें होती हैं उन्हें हरकत करने और बढ़ने यानी नशोनुमा के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. अगर हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर सकेंगे और हम अपने रोज़मर्रा की जो रूटीन वर्क है वो नहीं कर सकेंगे. तो हर ज़िंदा चीज़ को, हर लिविंग थिंग को मूव एंड ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो ये एनर्जी कहाँ से हम हासिल करते हैं? ये एनर्जी हम जब खाना खाते हैं वो खाना को जब छोटे छोटे सब्सटेंसेस में डिवाइड कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है, उन सब्सटेंसेस से फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वो सब्सटेंसेस. सो उन सब्सटेंसेस को ब्रेक करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की. लाइक एक ईंट को तोड़ने के लिए हथौड़े की ज़रूरत होती है, इसी तरह हम जो खाना खाते हैं, खुराक खाते हैं, उसको तोड़ने के लिए भी किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो चीज़ क्या है? ऑक्सीजन. ये ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं, जब लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स सांस लेते हैं, हवा से ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और एक प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से आउट हो जाती है. सो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ ऑक्सीजन ऑफ एयर एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो प्रोड्यूस. सो आप लोगों को रेस्पिरेशन का प्रोसेस पता चल चुका होगा कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो हम जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन होती है वो हम अपने अंदर लेके जाते हैं एंड एक प्रोसेस के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि हम अपनी बॉडी से आउट करते हैं. तो ये सारा प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन. नाउ लेट्स मूव टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. Parts of respiratory system. Our respiratory system consists of the nose and the throat and the windpipe, trachea and breathing muscles and lungs. अब मैं आप लोगों को बता रही थी कि नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होते हैं तो वो एक सिस्टम बना देते हैं. तो जब नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिल रहे हैं, कौन कौन से नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिल रहे हैं? नोज इज़ एन ऑर्गन, थ्रोट, विंड पाइप, ब्रीथिंग मसल, लंग्स. ये सारे क्या हैं? ऑर्गन्स हैं. ये सारे मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं. वो ऑर्गन सिस्टम आपका क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हम डिटेल स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोज एंड थ्रोट.
हमने जब बात की है रेस्पिरेशन की, तो हमने कहा है कि जब हमारे हवा हमारे अंदर जाती है, बाहर एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है हवा के ज़रिए हमारे अंदर जाती है ना, तो वो उस हवा को कहाँ कहाँ से गुजर कर जाना पड़ता है और कौन सा प्रोसेस होता है, इसी प्रोसेस के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। So first of all, nose and throat. The air enters through our nose, our mouth. Our nose has hair and mucus to clean, moisten and warm the air. So जब हवा जो है वो हमारे मुंह के ज़रिए भी, ये एरोस के आप लोगों को शो हो रहे होंगे कि हमारे मुंह के ज़रिए भी हमारे अंदर जाती है और हमारे नाक के ज़रिए भी हमारे अंदर जाती है। जो हवा हमारे जब नाक के अंदर जाती है तो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे टाइनी हेयर्स होते हैं और इसके अलावा साथ साथ म्यूकस होता है। म्यूकस इज़ अ स्टिकी लिक्विड होता है, जिसकी वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या कोई बाहर का कोई छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो जब हम हवा के ज़रिए हमारे अंदर जाते हैं तो वो म्यूकस के साथ स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। वो चिपकने वाला मादा होता है जिसकी वजह से जो गर्द पार्टिकल हैं वो हमारे म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं। जो हमारे अंदर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं नोज़ के अंदर, वो हेयर भी एयर को क्लीन करने का काम करते हैं और इसके साथ साथ उसको मॉइस्चर करती है। हमारा जो म्यूकस और एयर है वो मिलकर हमारी जो एयर है उसको क्लीन करते हैं, मॉइस्चर करते हैं और उसका टेम्परेचर वार्म करते हैं। सो and the air enters through our throat and passes through the larynx. जब एयर हमारे मुंह के अंदर ज़रिए अंदर जाती है तो वो उसे कहाँ से गुजरना पड़ता है, लेरिंक्स से, और लेरिंक्स से गुजरने के बाद जो वो ट्रेकिया में जाती है। लेकिन लेरिंक्स में वहाँ पे वोकल कार्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। वोकल कार्ड्स का क्या काम होता है, हमारे जो थ्रॉट के अंदर वोकल कार्ड्स होते हैं वो हमारी आवाज़ वर्ड वोकल से ही पता चल रहा है कि वो वॉइस के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। तो वोकल कार्ड्स जो होते हैं वो जो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। हवा हमारे नाक और मुंह के ज़रिए अंदर तक चली गई, इसके बाद कहाँ जाती है हम देखते हैं। इसके बाद हवा जाती है ट्रेकिया इज़ अ विंड पाइप, जिसे विंड पाइप भी कहते हैं। सो एयर पासिस फ्रॉम द लेरिंक्स इनटू द ट्रेकिया और विंड पाइप। और विंड पाइप इज़ मेड ऑफ C-shaped rings called cartilage. So here you can see trachea. It's a structure of ट्रेकिया। यहाँ पे आप लोगों को ट्रेकियल कार्टिलेज नज़र आ रही होंगी, ये सी शेप्ड होती हैं, यानी राउंड एंड राउंड लाइक दिस, इस तरह सी शेप्ड होती हैं। दीज रिंग्स कीप्स आर विंड पाइप ओपन। ये जो सी शेप कार्टिलेज होती हैं वे ये हमारे विंड पाइप को खोल के रखती हैं ताकि हवा उसके अंदर से आसानी से गुजर जाए। ट्रेकिया के अंदर भी म्यूकस और टाइनी हेयर्स होते हैं जो एयर को मज़ीद फ़िल्टर करते हैं। एक दफ़ा हमारी नोज़ में एयर फ़िल्टर हो गई, उसके बाद हमारे ट्रेकिया में भी बिल्कुल छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और उसके अलावा ट्रेकिया होता है। तो उसके अलावा म्यूकस होता है जो कि एयर को क्लीन करता है और एयर को फ़िल्टर करता है। ट्रेकिया में जाने के बाद जो एयर है वो हमारे लंग्स की तरफ मूव करती है। सो ब्रोंकाई एंड लंग्स। द ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। जो ट्रेकिया है वो आके मज़ीद फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। दीज आर 2 ब्रांचेस ऑफ ट्रेकिया। ये ट्रेकिया है, ये आगे वो 2 ब्रांचेस में मज़ीद डिवाइड हो जाता है। जो ब्रोंकाई कैरी एयर इनटू द लंग्स। ब्रोंकाई का क्या काम होता है कि वो एयर जो हमारे ट्रेकिया से गुजर के आ रही है उसे लंग्स तक पहुंचाती है। लंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन ईच लंग द ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। जब ट्रेकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है तो वो 2 पार्ट्स मज़ीद आके छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हुए हैं। ये छोटी छोटी ट्यूब्स क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वुलाई आर प्रेजेंट। हर ब्रोंक्यूल के एंड पे इस तरह के एल्वुलाई होते हैं। हर ब्रोंक्यूल के एंड पे, ये जितने भी हैं ना ये सारे ब्रोंक्यूल्स, इनके एंड पे इस तरह एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं और एल्वुलाई को ब्लड कैपिलरीज ने
जकड़ा होता है, इसके इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज सराउंड हुई होती हैं। सो एयर एंटर हुई है हमारे नोज़ एंड थ्रोट से। नोज़ एंड थ्रोट के बाद एयर गई है ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद ट्रेकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। और जब वो ब्रोंकाई मज़ीद आगे फर्दर डिवाइड हुआ है तो उन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे टाइनी एयर सैक्स होती हैं, छोटी छोटी हवा की जो बोरियां कह लें वो होती हैं, जिसमें हवा मौजूद होती है। और उन्हें क्या कहते हैं, एल्वोलाई। वो एल्वोलाई हैं, उनको ब्लड कैपिलरीज ने जकड़ा होता है। सो द मेन प्रोसेस इज़, यानी जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा है उसका मेन प्रोसेस क्या है। व्हेन वी ब्रीथ इन, द एयर एंटर द लंग्स एंड रीचेस द एल्वोलाई, then the oxygen from the air passes through the walls of alveoli into the capillaries। यानी कि जब ऑक्सीजन हमारे मुंह और नोज़ के ज़रिए अंदर तक गई है, वो एल्वोलाई और लंग्स तक पहुंची है। वहाँ से ऑक्सीजन क्या हुआ है, वॉल्स ऑफ एल्वोलाई में से गुजरी है, यानी कि एल्वोलाई की दीवारों में से गुजर कर वो ब्लड कैपिलरीज़ में जाती है। ब्लड कैपिलरीज़ में ब्लड सेल्स होते हैं जो कि पूरे थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट करता है ब्लड। तो जब वो ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के पास चली जाती है तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड सेल्स वो थ्रू आउट द बॉडी, और इसी दौरान एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वही एनर्जी जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेल्स वापस लंग्स तक लेकर आते हैं और फिर लंग्स से हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। The red blood cells carry this oxygen to every cell of the body. Cells use this oxygen and food to produce energy and carbon dioxide. The blood brings carbon dioxide back from lungs, and then carbon dioxide leaves our body when we breathe out. ये पिक्चर है, इस पिक्चर से आप लोगों को सारी जो डिटेल है वो क्लियर हो जाएगी। सारी डिटेल क्या है, एयर हमारे नोज़ और थ्रॉट के अंदर, थ्रॉट के थ्रू हमारे अंदर दाखिल हुई है, जो कि फिर आगे जाके ट्रेकिया में। फर्स्टली एयर आप लोगों की फ़िल्टर हुई है आपके नोज़ में। नोज़ में एयर फ़िल्टर किसकी मदद से हुई है, हेयर और म्यूकस की मदद से। हेयर जो हेयर्स हैं वो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको अपने साथ उस अंदर जाने से रोक लेते हैं। इसी तरह ट्रेकिया के अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं और साथ में म्यूकस भी होता है। मज़ीद एयर वहाँ पे फ़िल्टर होती है, और ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेज भी होते हैं जो कि ट्रेकिया को ओपन रखने में मदद देते हैं। ट्रेकिया आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और जब ट्रेकिया मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता है उन्हें क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई भी आगे फर्दर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड होता है जिन्हें ब्रोंक्यूल कहते हैं, और हर ब्रोंक्यूल के एंड पर एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई टाइनी एयर सैक्स हैं, यानी छोटी छोटी हवा की थैलियां हैं जिन्हें ब्लड कैपिलरीज ने घेरा हुआ है। और इन जब वो हवा हमारी एल्वोलाई से होकर आती है तो एल्वोलाई की वॉल्स की मदद से ब्लड कैपिलरीज में जाती है और वहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है। फिर वही जब वो सर्कुलेट करती है, जब ब्लड सेल्स उस ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स से इसी रास्ते के ज़रिए हमारी बॉडी से आउट हो जाती है। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई या किसी भी किस्म की कोई परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।